हेलो गाइस, आपका स्वागत है लॉजिकल संजू में एक बार फिर। और इससे पहले वाली वीडियो देख लेना आप, जो मेरे चैनल पर डली है। तो काफ़ी मेरे रिलेटेड लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मुझे पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में बनानी चाहिए वीडियो। उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा और पीछे का कैमरा ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो ये एडवाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मेरे पास सेटअप वेटअप नहीं था, जुगाड़ करके किया है जो भी किया है। बट ये माइक देख रहे हैं आप, ये पड़ा हुआ था, मिल गया किसी कोने में, तो मैंने कहा साउंड इससे और क्रिस्पी बनाते हैं अपनी, पहले से क्रिस्पी और क्रिस्पी बनाते हैं। तो आज फिर लपेटेंगे बूमर्स को ही, सो कॉल्ड माता पिता दादा दादी समाज। इनके तो बम्बू देने में जो मज़ा है, वो किसी को बम्बू देने में मज़ा नहीं है तो ना, इनको बम्बू देने में ज़्यादा मज़ा आता है वो, क्योंकि प्रताड़ित बहुत किया है इन्होंने सालों ने। तो इनको रुलाना तो बनता है ना। आप भी बता सकते हैं कमेंट में अपना एक्सपीरियंस या अपने ट्रॉमा बचपन के, एवरीथिंग एल्स जो भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो रिलेट करते जाएंगे वो करते जाएंगे, बोलना ज़रूरी होता है वरना करते नहीं हो तुम। तो गाइस, मैं अपने से रिलेटेड एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। एक लड़की थी, मेरे टच में थी वो अभी, मतलब मैं उस टाइम कोर्स वगैरह कर रहा था कंप्यूटर का, तो मेरे टच में थी। तो वो भी काफ़ी प्रताड़ित की गई थी अपने माँ बाप द्वारा, मतलब कि शो कॉल्ड शादी वादी कर ले, ये सो उसको करनी नहीं थी, उसको जॉब वगैरह करनी थी। तो उसके जो डैडी हैं वो उसको धमकी दे देते कि शादी कर ले तो मैं लटक जाऊंगा। तो यही एक बार उसने मेरे से बात की कि मेरे डैडी कुछ ऐसा ऐसा कहते हैं कि शादी वादी कर ले, अब मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तू अपनी सुन, डैडी लटकना चाहते तो लटकने दे। मैंने कहा मेरा बाप ऐसा होता मैं तो खुद ही लटका देता। उसका मुँह अजीब सा हो गया, अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया, जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल दिया। जब तेरे पापा तेरे को धमकी दे सकते, मैंने कहा धमकी दे रहा है वो तो करेगा कुछ नहीं। हवा भाई वो होती है ना, और करते भी उस पर यूज़ है जो पहले से फट्टू हो, जो पहले से डरा हुआ हो ना, उसी पे यूज़ होती है ये सब चीज़ें। कभी भी नोटिस करना, ये उन पे यूज़ नहीं करेंगे मेरे जैसों पे। मेरे जैसे बोलेंगे जाकर हम तो वीडियो बनाएंगे मज़े के लिए। भैया लोग अपराधियों को लटकते हुए देखते हैं पैसे दे दे के, हमें तो फ्री में मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, इग्नोर करना उसको यार थोड़ा ना। तो मेरे को बोला ऐसा नहीं होता ये वो। तो मैंने कहा वही कर ना जो पापा बोल रहे हैं तेरे। तो मेरे से क्यों पूछने आ रही है, मेरे से पूछेगी तो मैं तो दूंगा सलाह, मेरे से पूछेगी तो जाहिर है मैं अपनी सलाह दूंगा, चाहे तेरे को मिर्ची लगे या तेरे को मिर्ची ना लगे, मेरी तो सलाह है। मान ना मान वो तेरे पे डिपेंड करता है। मेरे से पूछने आए तो मैं तो बोलूँगा ही ना। तो फिर यहाँ से जाके आगे चल के हमारे रिश्ते में तनातनी आ ही गई थी आगे चल के। मतलब रिश्ता तो उस था नहीं, दोस्ती थी, उससे ज़्यादा मैं मानता भी नहीं था उसको। तो कमज़ोर थी ना पर्सनैलिटी से, कमज़ोर लोग मैं भाप लेता हूँ एकदम, मैं उनकी साइड जाता ही नहीं। ये तुम्हारे अंदर भी कमजोरी के बीच बोल देते हैं, रोती रहती थी, रोतू। वो रोने वाले नहीं होते, सिंपत्ति चाहिए होती है यार किसी से, ये कंधा देगा मेरे को। भाई हम तो रुलाने वाले बंदे, कंधे देने वाले बंदे नहीं है, बात ऐसी है। तो ऐसी ऐसी सीन है तब। तो मुझे बड़ी हंसी आती है वो किस्सा सोच के। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है
लड़ जाओ यार अपने घर वालों से अपने हक के लिए। तुम्हें उन्होंने पैदा किया है, तो ना तुम पे कोई एहसान किया उन्होंने पैदा करके, पहली बात तो ये, वो भी सड़े हुए देश में। और दूसरी बात ये है कि तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, कौन लड़ेगा? जब तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो दूसरे तो तुम्हें दबाएंगे ही ना। जब तुम कुछ समझते ही नहीं अपने को, तो वैसे ही तुम्हारे नेता हैं, वो तुम्हारा हक मारते हैं, तुम्हारा समाज तुम्हारा हक मारता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हक मारते हैं, तुम्हारा ये प्रेमी बीवी ये सब तुम्हारे हक मारते हैं, या पति तुम्हारे हक मारता है। अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो हक मारेंगे वही तुम्हारे। अगर तुम शोषण कराने के लिए रेडी हो तो दुनिया भी शोषण करने के लिए रेडी है भाई, वो शोषण करेगी तुम्हारा। पहला पॉइंट मेरा ये था, ये स्ट्रांग बनो, अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखो। दो टूक बात करो, दो टूक फालतू लोगों से बात ही क्यों करनी है, ज़्यादा शांत रहो। जब टाइम हो बोलने का तो ऐसा बोलो कि सामने वाला चिरक देगा, अच्छे में फट जाए उसकी, तो बोले भाई इसने बोल दिया तो खत्म है भाई, फिर खत्म, उसके बाद कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे। ऐसा बोलो, डिस्ट्रॉय कर दो सामने वाले को, बर्बाद, बातों से ही। ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करोगे जैसी तुम, धीरे धीरे देखोगे तुम्हारे सर्कल खुद ही कम होता जाएगा। तुम और हल्के होते जाओगे, और हल्के होते जाओगे। ऊपर बढ़ने का यही तरीका है, जितना तुम पे बोझ रहता है तुम नीचे रहते हो। कभी देखो पत्थर को हवा में उड़ते हुए, नहीं उड़ेगा। जितनी हल्की होती रहती है चीज, वो उतनी ऊंचाई पे पहुंचती है। या फिर तुम्हें रजिस्ट करना पड़ेगा वो चीजें, रजिस्ट, ताना तानी का वो चलेगा, उसमें तुम्हारा भी लॉस हो सकता है और तुम फाड़ के बाहर भी जा सकते हो। जैसे रॉकेट जाते हैं, वो पूरा रजिस्ट करते हैं ना, प्रतिरोध डेवलप करते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, तो जलते हैं वो, ऊपर जाते हैं चीर फाड़ के, ये जो वायुमंडल है उसको। तो मेरे भाई काम करो अपने ऊपर, डेली काम करो अपने ऊपर, वीडियो बनाओ, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूंगा, बताओ, पहला सब्सक्राइबर तो तुम्हारा मैं ही बनूंगा। वीडियो बनाओ, जो तुम्हारे विचार है उस पर वीडियो बनाओ, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करो, बोलने से मत डरो। छुप छुप के वो पीछे, वो पर्दे के पीछे वो बैठे हुए हो, वो दो कौड़ी के हंसमुख लोग होते हैं ना, वो मत बनो। पर्दे के आगे आओ और मजाक उड़वाओ अपना। 4 दिन मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद जब देखेंगे ना तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं, तुम पे पैसा आ रहा है, तुम पे फेम आ रहा है, साले बिल पे बैठ जाएंगे खुद ही दुबक्के, बोलेंगे हम तो वहीं हैं, मैंने कहा ये कहाँ पहुंच गया हम, वो भड़वे वहीं रहते हैं फिर, उनका वही है काम। बढ़ते रहो अपना यार, उड़ान भरो अपनी बढ़िया, ऊंचाइयां छुओ अपनी। जो चीज तुमने इमेजिन किया, जो चीज तुम पाना चाहते हो, मैं किसी गलत चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट करेगी। पैसा, पैसा कमाओ, आजाद हो अपने को, घूमने जाओ, फिरने जाओ, बेपाक बोलना सीखो, स्टेज पे चढ़ो, लोगों को एड्रेस करो। इस सामाजिक लोगों में, इस कीचड़ में, दलदल में फंसे मत रहो, ये तुम्हें अपने तरह बना देंगे लल्लू, ये खुद लल्लू हैं साले, पत्थर ढापने वाले, ये साले मिडिल क्लास दो कौड़ी के। चुगलियां मत करो, चुगलियां मत करो, चुगली करने से बचो। किसी की ना अच्छाई करो ना बुराई करो, कोई मतलब नहीं है। जो आ रहा है ढंग से बात कर रहा है ढंग से बात करो, जो बदतमीजी से बात कर रहा है उसको फाड़ दो, फाड़ दो उसकी उसी टाइम, कोई भी हो, चिल्ला कर हो अच्छे में भाग जाए, फिर अगले दिन से तुम्हारा मुंह खुद ही नहीं लगेंगे। फॉर्मूला है ये, बता रहा हूँ तुम्हें। और जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं ना, उनको कोई रिप्लाई मत दो। कुछ होते हैं ना कि तुम आगे बढ़ रहे हो, उनकी जल जाती है, तुम्हें गिराने आ जाते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ज्ञान, बहुत ज्ञान देते हैं। इनको या तो ब्लॉक कर दो, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं तो बिल्कुल
नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक बार समझा दिया कि भाई जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं कर रहा, ना तू मेरे लिए कर रहा है। एक बार समझा दो। अब फिर भी नहीं समझ रहे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई तुम्हें। पत्थर बन जाओ ऐसे मामलों में। पत्थर पे हथौड़ी चलती है, हथौड़ी पे घाव तो पत्थर चटक जाता है वाले। तो ऐसे फैलेगी तुम्हारी सोच, जैसे पत्थर चटकता है ना, चूरे चूरों में बिगड़ता है, एक से दो, दो से, वैसे ही फैलेगी तुम्हारी सोच फिर धीरे धीरे। बेपाक रखना सीखो अपने को ना। तो कभी भी ना, मेरे भाई बहन जो भी देख रहा है मुझे, कभी भी ये माँ बाप की इज्जत इसलिए मत करना कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। दम होना चाहिए इनकी पर्सनैलिटी में, तब जाके इनकी इज्जत करना। वरना मैंने देखे खच्चर होते हैं साले, गाँव में तो ज़्यादातर खच्चर ही होते हैं साले। खच्चर होते हैं, खच्चर पैदा करते हैं, और अगर तुम इन खच्चरों की तरह नहीं चले तो या तो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे या भगा देंगे। तुम्हारा ही फायदा है इसमें। तो बिल्ड करो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी कि ये माँ बाप की भी फटे, इनकी भी फटे तुम्हारे सामने। समझ रहे हो? इनकी भी हालत हो जाए खराब, बिल्कुल। क्या पैदा कर दिया हमने। हम तो लल्लू मल पैदा होने जा रहे थे, ये तो कुछ और ही हो गया। अब ये तो फाड़ेगा। अब पहले फाड़ने की शुरुआत घर से ही हो जाती है, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। फाड़ना तुम घर से ही चालू कर दो। पहले ये दो कौड़ी के रिश्तेदार, इनकी फाड़ोगे तुम, ये परिवार वालों की फाड़ोगे तुम, फिर समाज की भी फाड़ने लग जाते हो तुम। धीरे धीरे बिल्ड होती है, धीरे धीरे ईंट ईंट लग लग के तुम पहुंचते हो उस ऊंचाइयों पे। झलकता है तुम्हारी बातों से, बात करने से तुम कांपते नहीं हो। वरना आधे तो कैमरे के आगे आके ही चिरक देते हैं, फट जाती है उनकी, बोले क्या, बात कैसे रखे अपनी। आसान नहीं होता खुद के थॉट भी एक्सप्रेस करना, खुद को समझना। उसके लिए खुद को टाइम देना पड़ता है, अकेले बैठने पड़ेगा तुम्हें, अकेले बैठना पड़ेगा। अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स को पढ़ो, सुनो उनको, एजुकेट करो खुद को। जितना एजुकेट कर सकते हो ना खुद को, उतना एजुकेट करो। ये घटिया टीवी चैनल से दूर हो जाओ, ये बूमर्स की सुनना बंद कर दो। ये तुम्हें लल्लू बना देंगे, खा जाएंगे तुम्हें च्युइंगम की तरह चबा के। च्युइंगम को चापते हैं ना, कचुम चम 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 चम, बस हो गई जबड़ों की, एक जगह थूक दिया उसको, तो वो किसी के पिछवाड़े में चिपकता है, किसी के पैरों पे चिपकता है। वही हालत है तुम्हारी। तुम चिपकोगे फिर दूसरों पे जाके, भाई मेरे को वैलिडेट कर दे, मेरे को वैलिडेट कर दे बहन, मेरे को वैलिडेट कर दे। सोना मांगते क्या वैलिडेशन? सोने को तो ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाने जाते हैं, ये तिनका भी पड़ा हो इतना सा। च्युइंगम मत बनना मेरे भाई, गोल्ड बनो गोल्ड। अपने में एक वैल्यू है। झुको मत कहीं पे भी, झुको मत, ठीक है? सर कहीं पे नहीं झुकना चाहिए तुम्हारा। झुकने की प्रवृत्ति एक तो बचपन से चाट चटाई जाती है ना, ये माँ बाप द्वारा। ये भड़वा ताऊ जी इसके आगे झुक, ये भड़वे रिश्तेदार इनके आगे झुको, ये लल्लू अंकल इनके आगे झुको। ऐसा क्या उखाड़ लिया लल्लू अंकल ने, ऐसे क्या उखाड़ लिया बड़े रिश्तेदारों ने जो इनके आगे झुकना है भाई? क्यों झुकना है इनके आगे? ये तो काम आए थे ना हमारे, वे तो तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे काम आए, हमारे क्या काम आ रहे? तुम झुको, हम क्यों झुके? पूरे पैरों में पड़ जाओ उनकी, लिपट जाओ, जूते बन जाओ उनके।
अवॉइड करो ऐसी चीज़ें, अवॉइड, जितनी अवॉइड कर सकते हो उतनी अवॉइड करो। कि रिश्तेदार आए हैं घर में, पूछ रहे हैं वो लौंडा कहाँ है, तुम बैठे हुए हो अपने घर में बिल्कुल अंधेरे कमरे में, वहाँ काम चल रहा है, या लेटे हुए हो, या जो भी तुम्हें फन करना है वो कर रहे हो। बड़ों को इग्नोर कर दो एकदम, मैयती मान लो बिल्कुल ही, उनकी फट जाए। अब क्या है ये, उनको समझना है ये इंसान कैसा है। उन्होंने देखा ही नहीं होगा तुम जैसा इंसान, समझ रहे हो। उसके लिए तुम्हें अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, रियल बाउंड्रीज होती हैं जो वो सेट करो। ये कि इतने से बाहर तू गया, इतने से बाहर तूने लिमिट क्रॉस की मेरी बाउंड्रीज की, तेरी वहीं पे फाड़ के रख दूंगा। फिर तू सिलवाते रही हो अपनी, जिससे सिलवाना चाहे। तो पर्सनैलिटी अपनी ऐसी रखो मेरी भाई, मेरी बहन, जो भी देख रहा है मुझे। और बूमर्स पे तो मैं इतना बोल चुका हूँ पिछली वीडियो में, इनसे बचो। ये धर्म का चंगुल में फंस जाओगे ना, मेरे भाई यहीं खत्म हो तुम। मैं भी पड़ गया था इन चक्करों में, निकला हूँ। पकड़ना नहीं है किसी भी चीज को, सीखना उससे और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये धर्म के चंगुलों में मत पड़ो। ये आचार्य प्रशांत, पाचार्य प्रशांत, ये पीले बाबा, नीले बाबा, काले बाबा, ये ढोंगी बाबा, ये तुम्हारे घर के बाहर आ जाने दो दो कौड़ी के बाबा, ये जो ये हाथ वूथ देखते हैं एस्ट्रोलॉजर भड़वे, ये पंडित पुरोहित, इनके चक्कर में मत पड़ो। इनका धंधा है वो, चूतियों को चूतिया बनाना इनका धंधा है। तुम्हें लूट के पैसा कमा के तो तुम्हारे ऊपर मूत के चले जाएंगे। कुछ नहीं होता, ना हाथ की रेखा से कुछ होता है, ना पैरों की रेखा से कुछ होता है, ना पिछवाड़ों की रेखा से कुछ होता है। कुछ नहीं होने वाला इन रेखाओं से। बस अपने पे काम कर, डेली वर्कआउट कर, डंबल खरीद ले 2 घर पे। जिम भी जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई या बहन, डंबल खरीद घर पे, वर्कआउट चालू। प्रोटीन रिच डाइट खा, अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा देख, अच्छा सुन, खुद ब खुद इम्प्रूव करेगा। अच्छे से मेरा मतलब ज्ञानवर्धक से है, तो खुद ब खुद इम्प्रूव करेगा। घटिया घटिया कंटेंट क्यों देखता है, ये घटिया घटिया समाज में घटिया सोच के साथ क्यों क्यों रहता है भाई। तो तू घटिया बनेगा और क्या है। फिलोसोफर्स को पढ़ मेरे भाई, यहां से सुराग हो गई, यहां से पार हो जाएगा सुराग, थिंकिंग बदल जाएगी तेरी पूरी, पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पुराने बिलीव, ऐसे कटेंगे ऐसे, जैसे वो पैनी धार वाली वो होती है ना, दराती पाठल जो भी होती है, सब कटाकट कटाकट कटता हुआ जाता है। एक पे काटो कटाना से कट मारो वो बन जाएगा मेरे भाई, तलवार बन जाएगा पूरी। अपनी वैल्यू करो, स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स। चाहे मेंटली वाले स्पोर्ट्स खेलो, चेस वगैरह खेलो, मैं चेस खेलता हूँ खुद, या फिर फिजिकल वाले खेलो। जैसे मुझे बैडमिंटन पसंद है, पर मुझे सोलो वाले ही पसंद है, जो सोलो सोलो खेलते हैं। मेरे को टीम टीम वाले में बिल्कुल रुचि नहीं है मेरे गेम में, बकवास लगते हैं मेरे को टीम वाले गेम। आगे बताऊंगा क्यों लगते हैं ये बकवास मुझे। ऐसे इंप्रूव करोगे तुम धीरे धीरे। सोचो इन चीजों को, डीप में सोचो इन चीजों को, विचारो इन चीजों में। तभी तुम्हें ट्रैप में फंसा लिया जाता है, रेड ट्रैप। तुम लगे रहते हो कमाने में बुढ़ापे तक।
कमाते रहोगे, दिहाड़ी मजदूरी करते रहोगे जिंदगी भर, वही रह जाता है फिर तुम्हारा मकसद लौंडो का। कमाते रहो यहाँ करिए। 12-12 घंटे वह मजदूरी कर रहे हैं वहाँ दिहाड़ी, ऑफिस में बैठ के। नल्ला बॉस ऊपर से बांसुरी बजा के चला जा रहा। ऐसे तो कुत्ते वाली जिंदगी होती है तुम्हारी, उस पर प्राउड। मैं तो इतना कमाता हूँ, मैं 60,000 कमाता हूँ। अब जितना काम करता है उस हिसाब से तो तेरे को 1.5 लाख 2 लाख मिलना चाहिए था। कभी वो सोचा तूने? इतना तो सोच ही नहीं पाएगा। छोटी सोच है ना, कि वह चिल्लर में खुश हो जाता है। ना कभी इतना सोच पाएगा कि जो चीजें मानी है उनसे कितना नुकसान हुआ। ना ये सोच पाएगा कि अच्छा ना खाने से कितना नुकसान होगा, या हुआ है मेरे को कितना नुकसान। ये चीजें विचारो, ये चीजें जरूरी हैं लाइफ में। विचारना, ये सोचना बहुत जरूरी है। ये भड़वे दोस्तों के साथ मत घूमो जो दांत फाड़ते रहते हैं हर बातों पे। कट ऑफ हो जाओ इनसे। दोस्त मेरे हिसाब से तो दोस्ती यारी होनी भी नहीं चाहिए, जहर है। ये भड़वे जितना बुली करते हैं उतना भड़वे कोई बुली बुली नहीं करता होगा तुम्हें, जितना ये बुली करते हैं। ये भाई, ये माँ बाप तो दूसरे के बेटों में, दूसरों के बच्चों में इनको पता नहीं कौन सा अमृत तत्व दिखता है, और खुद में इनको कोई खोट नहीं दिखता बड़ों को। इनको कंपेयर कर दिया ना अभी अंबानी से, इनकी फटके चार हो जाएगी। हमने तो इतना किया हुआ। अब तो अपनी जिंदगी देख ना, झंडू जिंदगी है तेरी, पेट आगे निकला हुआ है। अपने बच्चों को 2 पल उनके साथ बिता नहीं पाया तू। आदमियों की बात कर रहा मैं, साले मजदूरी पे लगे रहते हैं भड़वे। पैदा करके बस छोड़ दिए माँ पे, नल्ली माँ पे, वो भी चढ़ा देती है फिर दद्दा दद्दी पद्दा पद्दी पे। टूट रहे फूट रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो दद्दा भयंकर हाथ डाल देगा बच्चों पे कहीं कहीं, कुछ भी। हंसी आती है इन लोगों पे, बड़ों पे मतलब। है ही ऐसे पर। आने वाली जो पीढ़ियां है ना, जो आई थिंक अब पैदा होंगी, वो देखना वो कितनी रैशनल निकलती है। हम बेस बना रहे हैं ना, बेस यहाँ से बन रहा है। जैसे जेंजी उनको बेस दे रहे हैं, तो धीरे 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 बेस बिल्ड होगा। फिर भी कुछ भड़वे रहेंगे ही, वो मानता हूं मैं, बट धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ेगी। क्योंकि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो तो बढ़ रही है ना। दुनिया तो जाने जा रही है ना मुक्ति की तरफ, आजादी की तरफ जाना चाहती है दुनिया। पहले था वो कि लकड़ी लेने चले गए, भड़वागिरी कर दी, घर में आए थके हारे फिर बच्चा पैदा कर दिया। अब कम से कम थोड़ा विचार तो करते हैं। थोड़ा विचार, थोड़ा उठता है इनके अंदर थोड़ा सा। बह के तो फिर भी जाते हैं, पर थोड़ा उठता होगा विचार आई थिंक। इस देश में पहले बार पैदा ही क्यों करने हैं? होता ही ये साफ हवा। पहले वो छोटे से बच्चे के फेफड़ों पे क्या असर पड़ेगा इस हवा का? यहाँ यहाँ भी 140 या 150 पार है PM 2.5। वो होती है ना लेजर, लेजर की तरह उसके फेफड़ों पे छोटे 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 काले काले डॉट हो जाएंगे।
बड़े में जाके उसको दिक्कत देंगे। ये विचार ही नहीं है। माँचुदा है बोलो, जब पैदा हो गए माँचुदा है, हमें क्या है। उससे फिर मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, वो सोचा है कभी? जो हम इनटेक करेंगे उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तो हमारी बॉडी पे पड़ेगा ना, या माइंड पे पड़ेगा या थिंकिंग पे पड़ेगा। वो उस प्रकार से सोच ही नहीं पाएगा। आईक्यू क्यों गिर रहा है दुनिया का, कभी सोचा है? पहले वाले बंदों को सब कुछ साफ मिलता था, साफ हवा, साफ पानी, साफ सब कुछ, उनका आईक्यू ज़्यादा था। अब धीरे धीरे आईक्यू डिक्रीज हो रहा है। आने वाली पीढ़ी शायद पोंगा बन जाए। पोंगा जानते ना, वो बड़े में भी जो कच्चे में मूतते हैं, वो बन जाए। बॉडी तो है 25 साल वालों की, पर दिमाग है 1 साल के बच्चे का। कुत्ते बनोगे तुम, कुत्ते भयंकर ही। तुम कुत्तों को जूते मारेंगे मेरे जैसे। थोड़ा विचारो इन चीजों को यार, थोड़ा सोचो इनको, ठीक है? चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा गला दुख गया अब। चलो बाय।